तो देखने जा रहे हैं हम बोर रेडियस के बारे में, जो कि बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से लिया गया है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, जिसे बोर मॉडल में बताया गया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में जब चक्कर लगाते हैं तो उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा वो हम बेसिकली फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी कोई चीज जो भी पार्टिकल है सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सिंस ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से दो फोर्सेस लग रहे होंगे। पहला जो फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, mv² के। दूसरा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, जो इनके बीच में, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा होगा, वो कितना लग रहा होगा, 1/4πε0। चूंकि हम हाइड्रोजन का केस लेके चल रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम जेड ले रहे हैं। जेड और कुछ नहीं, एटॉमिक नंबर होता है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जेड ई इंटू ई हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका r²। ठीक है, अब चूंकि दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। तो Fc इक्वल टू Fe, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर दो फोर्स इक्वली लग रहे हैं तभी तो एक दूसरे, ये ऑर्बिट तो चेंज नहीं हो रहा है, ना ये न्यूक्लियस में जा रहा है, ना ये न्यूक्लियस उसको एकदम खींच ले रहा है, ना अपना ऑर्बिट बदल रहा है। इन दोनों फोर्स बराबर लग रहे होंगे, तो इन दोनों को फोर्स को बराबर करना है। तो mv²/r इक्वल्स हो जाएगा 1/4πε0 ZE²/r²। अब अगर ध्यान से देखें तो एक आर से ये स्क्वायर वाला कट जाएगा, ठीक है। अब यहां जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कहां से आ जाएगी, तो बोर मॉडल का जो सेकंड पोस्टुलेट है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट में बोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में पाया जाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π होगा, ठीक है। तो mvr, ठीक है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो जैसे L होता है ना एंगुलर मोमेंटम, उसी को mv मोमेंटम होता है और इंटू r आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। वो nh/2π के बराबर होता है। ये इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में पाया जाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होगा, ठीक है। n आपका वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ सेल की बात करता है। तो अगर यहां से v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगा nh/2πmr। अब ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां पे। कहां पुट करेंगे, इस जगह पे। तो ये इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, तो यहां पे लिखेंगे पुट इन 1। तो देखिए, जब यहां पे पुट करेंगे तो ये स्क्वायर में है, तो ये चीज स्क्वायर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, m, ये n² हो जाएगा, h² हो जाएगा, अपान में नीचे 4π² हो जाएगा, m² हो जाएगा और r² अलग हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर किसके हैं, इस साइड वाले, यानी कि 1/4πε0 के बराबर है। इसको मिटा दे रहे हैं। और 1/4πε0 उसके बाद क्या था, ZE²। अब यहां पे सिर्फ एक r बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर देखें r से तो एक और स्क्वायर कट गया, यहां m से एक स्क्वायर कट जाएगा, और ये 1π से ये स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो बचेगा क्या, r को इधर ले आते हैं और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ZE² है। अब उसमें जाएगा एक m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा m, और क्या मिलेगा यहां पे, ठीक है, r
r इधर जा रहा है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब जो डिवाइड में आएगा वो डिवाइड में आएगा जेड ई स्क्वायर पाई m, और कुछ बच रहा है, आई थिंक कितना ही बच रहा है बस, ये एक आपका पाई बच रहा है, एक m बच रहा है और जेड ई स्क्वायर इधर से आ गया। ठीक है, इतना आ रहा है। तो देखिए यहां पे हमें बोर रेडियस का एक रिलेशन मिल गया। तो रिलेशन क्या है, बेसिकली कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है जो बेसिकली और सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट हो जाता है, एप्सिलॉन आपका परमिटिविटी ये भी कांस्टेंट है, जेड की वैल्यू कांस्टेंट है, ई आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो वेरी क्या कर सकता है, सिर्फ एन। तो बेसिकली जो रेडियस है ऑफ ऑर्बिट वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस पे कई बार एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ये बात हो गई हमारी रेडियस की बात हो गई। इस पे आपका डायरेक्ट एक नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, या कभी कभार डेरिवेशन लॉन्ग में भी पूछा जाता है।